तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक म्यूचुअल फंड का क्लाइंट था, जिसको 20 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डालना है। तो मुझसे पूछे कि एक पोर्टफोलियो बना दीजिए और जो भी नीडफुल है वो कीजिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो एनआरआई क्लाइंट है और जो एचएनआई क्लाइंट है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट है, उन लोगों के लिए क्या हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि इन्वेस्टर जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो एक तो रिटेल कैटेगरी के होते हैं और दूसरे होते हैं एचएनआई, जिसमें एनआरआई क्लाइंट्स जो है वो भी आ जाते हैं। अब रिटेल क्लाइंट के लिए अलग थॉट प्रोसेस होता है और एचएनआई क्लाइंट के लिए हम लोग जो है अलग से हम लोग का स्पेसिफिक मॉड्यूल है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप एक खुद एचएनआई क्लाइंट हो तो आपको किस थॉट प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट करना है और जो इंडिया का टॉप लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो कैसे ये सारा प्लानिंग करते हैं। तो आज हम लोग खास करके फोकस कर रहे हैं एचएनआई और एनआरआई क्लाइंट्स के ऊपर। तो देखिए, हम लोग उनके लिए स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं, ग्राउंड। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो भी आईएफडी या एमएफडी के साथ काम कर रहे हो, वो कभी भी आपको ये सब चीज़ नहीं बताएंगे। देखिए, हम लोग हर क्लाइंट का ग्राउंड एनालिसिस करते हैं, खास करके अगर वो एचएनआई क्लाइंट है। ग्राउंड का मतलब क्या है? देखिए, जी फॉर गोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी इन्वेस्टर है उनका गोल क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि सर आपका गोल क्या है। और फिर ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं जिसका गोल सेम है। फिर क्या, फिर 2+2 4 हो जाता है। तो ये गोल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मोस्ट ऑफ द आईएफडी नहीं करता है। सेकंड है रिटर्न। अब किसी को सीएजीआर देखना है, किसी को एक्सआईआर देखना है। अल्टीमेटली रिटर्न जो है वही फाइनल चीज़ है और इन्वेस्टर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटर्न कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए हिस्टोरिक डेटा को एनालिसिस करना होता है। तो ये सब काम हम लोगों के पास बढ़िया ढंग से होता है और एआई के यूज से हम ये सारा काम करते हैं। कैसे करते हैं हम आपको भी बताएंगे। फिर होता है ओरिएंटेशन। अब देखिए, ओरिएंटेशन में क्या है कि ये क्लाइंट का कुछ प्रेफरेंस पैटर्न होता है कि किसी को हाइब्रिड में लेना है, किसी को थोड़ा मिक्स चाहिए, क्या किसी किसी को पैरेटो के हिसाब से भी चाहिए। तो पैरेटो के हिसाब से क्या चाहिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको ये नहीं पता है। देखिए, पैरेटो के हिसाब से 80-20 इस रेशियो में काम होता है। तो वो बताए थे कि 80% जो वेल्थ है वो 20% इंडिविजुअल के पास रहता है और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एचएनआई क्लाइंट का ऐसा रिक्वेशन होता है कि मेरा जो भी फंड है, जैसे इस केस में 20 करोड़ रुपए उनका फंड है, तो उसका 80% हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फंड में डालेंगे जहाँ से 12% 14% रिटर्न आ जाए और 20% जो रह जाएगा वो हम लोग थोड़ा सा रिस्क फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो 80-20 रूल पैरेटो के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये ओरिएंटेशन भी हम लोग को जानना होता है। नेक्स्ट है यूनिकनेस। देखिए, बताने का तो बहुत कुछ है पर लिमिटेड टाइम है। देखिए, यूनिकनेस में क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या आईएफडी होता है, उन लोगों का एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है। क्या पैटर्न रहता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पे नहीं बताएगा। देखिए, मार्केट में आपको लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी मिल जाएंगे, पर हम लोग म्यूचुअल फंड के जो एएमसीज है उसको भी हम लोग लार्ज एएमसी, मिड एएमसी और स्मॉल एएमसी में डिवाइड कर चुके हैं। तो बोलने का ज़रूरत नहीं कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट 4 एएमसी है वो लोग लार्ज कैप एएमसी में आ जाते हैं। तो देखिए, आज जो मिड कैप या स्मॉल कैप एएमसी है वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखना है, क्योंकि कल ये सारा जो है लार्ज कैप में आ जाएगा। तो ये यूनिकनेस आपको ढूंढना होगा। अब कुछ दिन पहले ही एक म्यूचुअल फंड हाउस, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लीजिए, मिड कैप फंड लाया था। तो बहुत सारे क्लाइंट्स पूछे थे कि क्या इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, क्योंकि नाम उतना नहीं सुने हैं। पर हम लोग बोले थे कि हाँ, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा है। इसका प्रोस्पेक्ट जो है हम लोग देख चुके हैं, किम किया सेट सब हम लोग देख चुके हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब यूनिकनेस होता है, ये सब आपको जो है वो करना होता है काम में। फिर होता है न्यूट्रलिटी। देखिए, यहाँ पे आपको जो भी ओपिनियन फॉर्मेशन करना है ना, वहाँ पे बायस नहीं होना है। अब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे जो एक्सपेंसेस रेशियो देख के इन्वेस्टमेंट कराते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं है। आपको जो भी सुटेबल फंड का तलाश है वही फंड हम आपको दिलवाएंगे। तो वो न्यूट्रलिटी रहता है, वहाँ पे आपका जो डिमांड है उसी के हिसाब से आपको सर्विस मिलेगा। नेक्स्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन और डाउनसाइड प्रोटेक्शन।
देखिए, म्यूचुअल फंड का फंडामेंटली है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ है कि किसी-किसी को मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करना है, किसी-किसी को फ्लेक्सी कैप में जाना है और कोई-कोई ऐसा फंड भी चुनते हैं जहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन रहे। तो ये सारा बहुत क्रिटिकल चीज़ होता है, ये सबको एनालिसिस करना होता है। तो हम लोग क्लाइंट से ये सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और फिर हम लोग उसको एक कमांड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और ये बहुत ही क्रूशियल काम होता है। हम लोग का टीम में अलग से ये सारा काम होता है और फिर हम लोग एआई के साथ इसका इंटरेक्शन कराते हैं। एआई के साथ इंटरेक्शन कराने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट और हम लोगों का खुद का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, प्रेडिक्शन है, उन सबको हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फर्दर उसको डिराइव करते हैं कि वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन अच्छा है, वहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे क्या सही है। तो एक डिटेल एनालिसिस होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि मेरे को इन्वेस्टर बोलते हैं कि आप मुझे फटाक से 5 अच्छा म्यूचुअल फंड का नाम बताइए। पर हम लोग आज तक कभी भी किसी को ऐसे 5 फंड का नाम नहीं बताए। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड एनालिसिस करते हैं कि भैया आपको कौन-सा फंड में जाना चाहिए। ये तो पहले हम लोग तय कर लें, फिर हम लोग बताएँगे। अब देखिए किसी को स्मॉल कैप फंड में जाना है क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, पर रिटर्न ज़्यादा है। पर कोई बंदा ऐसा है जिसको स्मॉल कैप पे जाना ही नहीं है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई मेरे को उतना 14% 16% रिटर्न नहीं चाहिए, 10 से 12% रिटर्न में मैं खुश हूँ। तो ये सब चीज़ पहले देखना होता है, इन्वेस्टर का जो डिमांड है उसको पहले आपको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सारा एआई से जो रिजल्ट आते हैं उसके साथ हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मग करके हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं। और जो फीडबैक होता है वो हम लोग क्लाइंट को भेजते हैं और सिर्फ भेजते नहीं है, हम लोग ऑनलाइन जो लिंक है वो भी भेज देते हैं ताकि वो पेमेंट करके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाए। और आखिर में हम लोगों की यूनिकनेस स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आईएफडी है, आईएफए है, वो लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करा दिए, थैंक यू लेटर भेज दिए, बस बात खत्म। पर हम लोगों का यूनिकनेस यहीं पे आ जाता है कि हम लोग उसके बाद 2 काम करते हैं। पहला काम तो ये है कि हर 3 महीने में, हर क्वार्टर एंड में हम मॉनिटर करके फंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनको भेजते हैं। और सेकंड जो काम है, वो है कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आपको करना होगा। इन्वेस्टमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव ढूँढ-ढूँढ के रेगुलर अपडेट जो है भेजते हैं और इन्फो अलर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? डेफ़िनेटली आप कमेंट करके मुझे बताइए और अगर आप रेगुलर स्कीम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।